तो दोस्तों ऑलरेडी हमने कल देखा है कि मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला था। अब एक और न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है जो अभी रूमर से कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये होता है तो एक बहुत मेजर शिफ्ट आपको ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल मार्केट्स में, गोल्ड में, बिटकॉइन में, मेटल्स में, यूएस डॉलर में, हर जगह आपको एक मेजर चेंज देखने को मिल सकता है, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले एक स्मॉल चीज हम बात करते हैं कि कल जो मार्केट में हमें देखने को मिला उसका एक और सबसे बड़ा रीजन अभी निकल के आया है। कल जब हम वीडियो बना रहे थे तब तक वो नंबर्स नहीं आए थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के जो बाइंग सेलिंग के नंबर्स होते हैं वो। अब कल सिर्फ एक दिन में 7,000 करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है। तो क्या इसे अचानक से हुआ है? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को पता चला है जिस वजह से गिरावट है, क्या ये गिरावट उससे रिलेटेड है, ये देखना होगा। और पूरी फेब्रुअरी में टोटल मिलाकर जितनी सेलिंग या बाइंग नहीं की थी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने, उतनी सेलिंग एक कल के दिन में कर दी है। 7300 करोड़ की यहां पर सेलिंग देखने को मिली है। यहां पे आप देखें तो आप देखेंगे 7300 करोड़ की सेलिंग है सिर्फ एक दिन में, और उसके अलावा पूरे महीने में जितना कुछ नहीं किया था वो एक दिन में सारी कसर पूरी कर दी। मंथली हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अब नेट फेब्रुअरी में भी सेलिंग आपको देखने को मिल गई है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, जो कि हर महीने देखने को मिल रही थी, लेकिन एक दिन में इतनी जबरदस्त तरीके से सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है कि वो पूरे महीने की कसर एक दिन में निकाल दी है। इसके साथ एक मेजर ग्लोबल न्यूज जो अभी निकल कर आ रही है, जो कि अभी फाइनल नहीं हुई है, रूमर्स हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल्स इसको कोट कर रहे हैं, वो है यूएस और रशिया की जो डील होने वाली है उसके बारे में। और इसमें माना जा रहा है कि यूएस और रशिया दोनों ऑयल एंड गैस और बाकी सारी चीजों के लिए डील कर सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो अभी डी डॉलराइजेशन की बहुत चीज चल रही है, जो ब्रिक्स कंट्री करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था बहुत तरीके से, वो था रशिया। अब रशिया और यूएस की डील हो सकती है जिसमें ये जो डी डॉलराइजेशन की चीजें चल रही हैं उस पे रोक सकता है वो रशिया, और जो डॉलर पहले से डॉलर में डील्स और वो सब होती थी वो वैसे ही वापस आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत एक मेजर इकोनॉमी शिफ्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे वेरियस न्यूज आर्टिकल्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, रशिया में रिटर्न टू यूएस डॉलर सेटलमेंट सिस्टम इन ट्रम्प डील। तो अभी रशिया जितनी भी डील्स करता है, चाहे आप इंडिया के साथ बात करें, यहां पर ये अपनी लोकल करेंसी में डील्स हो रही हैं, यूएस डॉलर सेटलमेंट के तरीके से रशिया डील अभी तक नहीं करता है, क्योंकि रशिया, चाइना, ये दो मेजर कंट्रीज हैं जो डॉलर की डोमिनेंस खत्म करने चाहती है। और इस वजह से डॉलर इंडेक्स अपने काफी 5-7 साल के लो पर चल रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 3 साल के लो पर इस वक्त डॉलर इंडेक्स आपको चलते हुए नजर आएगा। तो डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है, हमारे को वो पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो अगेंस्ट आईएनआर वो ऑलरेडी हाई पे है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें डॉलर जो इंडेक्स है वो बहुत लो पर चल रहा है। उसका एक मेजर रीजन है जो डी डॉलराइजेशन की कोशिश की जा रही है, वो रीजन है। जैसे रशिया है, चाइना है, ये कंट्रीज जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रही है। अब डॉलर की कीमत घट रही थी, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट गोल्ड और सिल्वर और बाकी काफी सारे मेटल्स पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ये होती है डील तो डॉलर को एक जबरदस्त तरीके से बूस्ट मिलने वाला है। तो हो सकता है इंडियन रुपीस और ज्यादा कमजोर हो जाए, इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट ये भी पड़ सकता है, क्योंकि डॉलर अभी इंडेक्स लेवल पे कमजोर है लेकिन इंडिया के आईएनआर के अगेंस्ट अभी भी है। अगर ओवरऑल डॉलर और स्ट्रांग होता है यहां से, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये डील हो जाती है तो देखने को आपको मिलेगा, तो डॉलर इंप्रूव होगा तो आईएनआर की वैल्यू और ज्यादा डेप्रिशिएट हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। गोल्ड और सिल्वर में एक जबरदस्त क्रैश आ सकता है, क्योंकि अभी गोल्ड और सिल्वर जो अनसर्टेनिटीज है, जो डॉलर की वैल्यू गिर रही है, उन चीजों की वजह से भी एक अच्छी ऊपर जा रहा था। तो अगर ओवरऑल रशिया और यूएस में डील होती है तो थोड़ी सी इकोनॉमिकली ग्लोबली जो अभी इतनी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है वहां पर भी एक पीस बनने का
एक इंडिकेशन मिलेगा। तो जो अभी हम सेफ हेवन के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां पर उस चीज को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। तो ये जो डील अगर होती है, इससे बहुत ज्यादा मल्टीपल पूरी ग्लोबली जो अभी चीजें चल रही है इस वक्त, पिछले 1-1.5 साल से जब से स्पेशली ट्रंप आए हैं, उसमें एक बड़ा मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ इनकी जो डील है वो नेचुरल गैस को लेकर, एनर्जी को लेकर, ये सारी डील्स में कवर होने वाला है। तो यहां से ऑयल एंड गैस के जो प्राइजेस हैं उसमें भी इंपैक्ट आ सकता है। वो देखना होगा कि इनकी डील्स में क्या होता है, एक्चुअल में डील होती है नहीं होती है, लेकिन डेफिनेटली ऑयल पे भी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। और इन सब चीजों का असर स्टॉक मार्केट पे भी होता है। तो वो चीज भी यहां पर होगी कि अगर इतनी मेजर शिफ्ट्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट हमेशा स्टॉक मार्केट पे झेलने को मिलता है। अब ये डील में अंदर क्या क्या आता है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है मार्केट पे या नेगेटिव इंपैक्ट होता है, वो चीज अभी अनसर्टेन है। लेकिन डेफिनेटली अभी अगर ये डील होती है, जो कि माना जा रहा है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जब ये डील्स के बारे में बातें होने लगती है तो अंदर कुछ बातें चलने लगती है, तभी ये सोर्सेज बाहर आते हैं। जैसे इंडिया यूएस की जो डील हुई थी, उससे लगभग 1-2 महीने पहले ही ये न्यूज आने लग गई थी कि इंडिया और यूएस की बातें चल रही हैं, वहां पर डिस्कशंस चल रही हैं, और वो एक्चुअल में होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और यूएस रशिया की डील के बीच में जो अभी उनका यूक्रेन से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका रेजोल्यूशन भी पार्ट हो सकता है। तो वहां से वो एक तो यूएस रशिया और यूक्रेन की डील का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें इंपैक्ट आएगा। वो ऑब्वियसली अभी उसका स्टॉक मार्केट पे असर नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले प्राइस्ड इन कर लिया गया था। वो आपस में क्या कर रहे हैं उसका ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका असर सप्लाई चेन पे पड़ेगा, जो अभी थोड़ा सा 2-3 साल से डिसरप्टेड है। तो ये एक मेजर चेंज अभी ग्लोबल न्यूज से आते हुए नजर आ रहा है, जिसमें एक मेजर इकोनॉमिकल शिफ्ट हो सकता है। अभी एक्चुअल में होता है नहीं होता है, ये अभी कुछ दिन में क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ अपडेट आता है तो एक ओवरऑल शिफ्ट आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इस पे नजर जरूर रखिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो कुछ ज्यादा इन हाउ हमारी जो इंटरनल पॉजिटिविटी कुछ अभी यहाँ पर दिख नहीं रही है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बजट भी कोई खास हमारे लिए अच्छा नहीं आया था, और इसके साथ जो बाकी चीजें हैं, हमारे आईएनआर है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है रुपीज यूएस के अगेंस्ट। सिर्फ यूएस की बात नहीं, और भी जो मेजर करेंसीज हैं, यूरोप की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, इनकी जो करेंसीज हैं इसके अगेंस्ट भी डॉलर में रुपीज में डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। अब ये खबर क्या इंडिया की मार्केट के लिए और ज्यादा गिरावट दिखा सकती है, वो देखने वाली बात यहां पर रहने वाली है। बट डेफिनेटली एक मेजर शिफ्ट आपको सारी जो अभी चीजें चल रही है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे स्टॉक मार्केट है, इन सब पर इस डील का एक मेजर इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि दुनिया की जो 2 बड़ी कंट्रीज हैं, अगर वो कुछ एग्रीमेंट्स करेंगी जिसमें शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी, तो इसका असर स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाला है। तो इस चीज को अपडेट जैसे भी और फर्दर होता है मैं आपसे डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।